नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। नंबर सिस्टम की आज आखिरी क्लास है। पिछली 5 क्लासेज में नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक पढ़ाए गए, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं वो सभी कराए गए। ठीक है, तो पांचों वीडियो देखिए, आधे आधे घंटे की 5 वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगी। 3 घंटे आज की वीडियो मिला के 3 घंटे पूरा समय जाएगा, आपका पूरा नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी वीडियोज़ को देखिए और सभी इक्वल इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितनी इम्पॉर्टेंट पहली वीडियो है उतनी दूसरी, उतनी तीसरी, उतनी चौथी, उतनी पांचवी, तो कोई छोड़ने लायक नहीं है। सभी में कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जरूर पढ़ाई गई हैं। आज की क्लास भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। एक तो नंबर ऑफ फैक्टर जैसे कि आपको दिख रहा है, दूसरा टॉपिक होगा नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, मतलब अंत से शून्यों की संख्या, या कहीं कहीं लिखा रहता है शून्यकों की संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, मान लो कोई नंबर हमारे पास 72 है और इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि फैक्टर्स या गुणनखंड होते क्या है। किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करें, ठीक है, या उस संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल हो। जैसे 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 72 से डिविजिबल होंगी वो 72 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, वे सभी नंबर जो 72 से डिविजिबल होंगी वो 72 के फैक्टर्स होंगे। तो हम 72 के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स इसके लिख लेंगे। तो कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 6 8 9 12 18 24 36 और 72। ठीक है, ये 72 के फैक्टर्स हो गए। अब इनकी संख्या देखिए तो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 12। तो अगर पूछा जाए कि 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। लेकिन ये संख्या बहुत छोटी थी 72, इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना इजी था। लेकिन हमारे पास जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आती जाएंगी तो उनका नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, और उसमें बहुत सारे चीज़ें क्लासीफाई करके पूछी जाती हैं कि जैसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उनको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे इस 72 को क्या करेंगे, 72 को प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में तोड़ेंगे। 72 को अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्याएं देखिए, 72 को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 × 9। ठीक है, 8 क्या होता है आपका 2 की घात 3 और ये 3 की घात 2। अब यहाँ ये जो 2 और 3 है, 72 क्या हो गया, 2 और 3 की पावर्स के रूप में एक्सपेंड हो गया अभी। ठीक है, और 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं। यही तो मैंने कहा कि जो आपके पास नंबर है उसको अभाज्य संख्या की घातों के रूप में तोड़ो। ठीक है, टूट गई, एक 2 की पावर 3 हो गया, एक 3 की पावर 2 हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर देखिए, अब देखिए ये जो 2 के फैक्टर्स हैं वो कितने बन पाएंगे, 2 की पावर 0, मतलब एक भी तो इसका फैक्टर है। तो 2 की पावर 3 से कितने फैक्टर बन पाएंगे, एक तो 2 की पावर 0 बनेगा, एक 2 की पावर 1 बनेगा, एक 2 की पावर 2 बनेगा, एक 2 की पावर 3 बनेगा। ठीक है, और 3 की पावर 2 के कितने फैक्टर बनेंगे, एक 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 से इतने फैक्टर्स बनेंगे। जो 2 से बनने वाले फैक्टर्स हैं वो इतने हैं, जो 3 से बनने वाले फैक्टर्स हैं वो इतने हैं। अभी हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब क्या होगा कि इसमें से हम कोई एक नंबर उठा लें। ठीक है, तो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, इन 4 में से कोई एक नंबर चुनने का कितना तरीका होगा, 4। और ये 3 नंबर्स हैं, 3 में से एक चुनने का कितना तरीका होगा, चाहिए। तो 3 नंबर में से कोई एक नंबर चुनने का कितना तरीका होगा, सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, तो 3 होगा। तो 4 × 3 और ये 12 आ गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ 12 पहले गिन के निकाला था वो यहाँ भी 12 आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का हमें एक तरीका मिल गया। क्या मिल गया कि हमारे पास जो भी नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में तोड़ लेंगे।
फिर उसके बाद जो जो इनकी पावर्स आई हैं, देखिए पावर्स में 3 थी, 1 2 3, लेकिन ये 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा लिखेंगे क्योंकि एक भी इसका एक फैक्टर है, और जब 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक फैक्टर बनेगा और वो इसका एक फैक्टर जरूर होगा। ठीक है, तो इतना निकालने के बाद अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा जो इसकी पावर्स आई हैं उसमें एक जोड़ेंगे क्योंकि 0 भी इसका एक फैक्टर बन रहा है, 2 की पावर 0 भी इसका एक फैक्टर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, 3 + 1, दूसरे वाले प्राइम नंबर की पावर जो आई है उसमें 1 जोड़ेंगे, तो ये 2 + 1, ठीक है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 4 × 3 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बहुत आसान तरीका एक मिल गया, क्या कि जो भी हमारे पास नंबर होगा उसे प्राइम नंबर की पावर के फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर जो उनकी पावर्स होंगी उनमें एक एक जोड़ के सभी की पावर्स में, आगे अगर यहीं 5 की पावर 2 होता तो ठीक है, 5 की पावर 2 होता तो हम इसमें फिर 4 × 3 × 3 सभी के पावर्स में एक एक जोड़ के हम आपस में गुणा कर देते, वही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाता। ठीक है, तो ये मेथड समझ में आ गया सभी को। अभी हम देखते हैं कुछ और चीज़ें इसमें, जैसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर या इवन फैक्टर जो भी पूछा जाए, तो पहले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देख लेते हैं, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सम और विषम संख्याओं का जब आपस में गुणा होता है तो कोई विषम संख्या मान लो 3 है, 3 का 5 में गुणा होगा तो हमें मिलेगा 15। ठीक है, 3 का 2 में गुणा होगा तो हमें मिलेगा 6, और 2 का 2 में गुणा होगा तो हमें मिलेगा 4। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, सम संख्या अगर दोनों सम है तब भी हमें सम संख्या गुणनफल मिल रहा है, अगर एक भी सम है तो भी हमें सम संख्या गुणनफल मिल रही है, और विषम संख्या अगर किसी दो नंबर्स का गुणनफल प्रोडक्ट विषम संख्या या ऑड नंबर मिलना हो तो क्या होना चाहिए कि दोनों विषम होनी चाहिए, ये भी विषम हो और ये भी विषम हो। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो जैसा कि इसमें देखिए इस प्रश्न में 1 है, 3 है, 9 है, 3 फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं इसके 3। ठीक है, तो ये लॉजिक ध्यान रखिएगा, इससे हम देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। मान लो हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, हमारे पास नंबर है कोई 3600। 3600 क्या होता है, 60 × 60। ठीक है, या 36 × 100 कर लेते हैं इसे, 36 × 100। ठीक है, 36 क्या है, ये आपका 4 × 9 है, और 100 क्या है, 4 × 25। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में तोड़ना है, अभाज्य संख्या की घातों के रूप में इसे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 4 और 4 16 बन गया, जो कि 2 की घात 4 है, यहाँ 3 की घात 2 है, और 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अभी हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, देखिए ये इवन वाला भूल ही जाओ, क्योंकि इवन जैसे इसमें मिलेगा, जैसे इन दोनों के साथ इवन मिलेगा वैसे ही उसे इवन फैक्टर्स बना देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 इसके साथ मिला 3 के साथ और गुणनफल क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। तो हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पे केवल फोकस करना है, तो इवन वाला भूल जाओ। अभी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 की पावर कितना है 2, तो जैसे पहले करते थे 2 + 1, और 5 की पावर कितना है 2, तो 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 मतलब 9। तो इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 9। बात अगर 3600 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स देखे जाए तो 9 होंगे। ऐसे ही देखिए जैसे इस प्रश्न में अगर हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना होता 72 वाले में, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 था, तो हमें ये तो भूल जाना था। ये जो 3 की पावर 2 है इसमें 2 में +1 कर देंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो कि हमने यहाँ भी देखा 1, 3 और 9, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इसके कितने हो जाएंगे 3। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो हमें इवन फैक्टर निकालना होता, ध्यान दीजिए मैंने वहां पे क्या बताया कि इवन नंबर किसी ऑड नंबर के साथ भी मिलकर क्या बना देता है, इवन बना देता है। इवन ही हमें बताना है, तो अगर हमें इतना मिलने के बाद, ठीक है, 2 की पावर 4,
इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इतना मिलने के बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हमें बताना है तो देखिए क्या आएगा। तो अगर हमें इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो दो तरीका होगा, दोनों आसान है। एक तो ये है कि आप सीधा सीधा इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब 4 धन 1 5 गुणे 2 धन 1 3 गुणे 2 धन 1 3, ठीक है, यह टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। माइनस कर दो विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए गुणनखंड दो ही तरीके से होंगे, कोई भी संख्या दो में से एक ही पॉसिबिलिटी होती है, तो वो सम होगी या विषम होगी, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से विषम गुणनखंडों की संख्या माइनस कर दें तो विषम गुणनखंड देखिए कितनी है, 2 + 1 मतलब 3 और ये 2 + 1 मतलब 3, ठीक है। जैसे हमने 9 निकाला था ना, इसकी पावर +1 इसकी पावर +1, इसको हम भूल गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम कर देंगे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका और है। देखिए अगर हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है तो जैसे कि मैंने बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल तभी इवन होगा जब उसमें से एक इवन हो। तो हमने देखिए यहाँ पर जब 2 की सारी संभावनाएं लिखी थी तो ये था 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये मतलब 2 था, ये 4 था और ये 8 था। लेकिन ये वाला जो हमने लिया था, ये जो वैल्यू ली थी उसमें 1 हो रहा था, 2 की पावर 0 1 हो रहा था। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 का 3 में गुणा होगा, 1 का 9 में गुणा होगा, या 1 का 1 में गुणा होगा, 1 का 1 में गुणा होगा, तो क्या आएगा, ये सभी ऑड मिल जाएंगे। इसलिए ये वाली जो वैल्यू है इसको भूल जाओ, ठीक है। 2 की पावर 0 को हम नहीं लेंगे। 2 की पावर जब 0 नहीं लेंगे तो क्या बचेगा, 2 4 8 और 2 4 8 का इसमें अगर गुणा होगा तो क्या बनाएगा, 2 4 8 का अगर इन संख्याओं में गुणा होगा तो क्या सम संख्या मिलेगी ना, बस वही हमें चाहिए। तो जो ये केवल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें बताने हैं तो इसमें जो हम +1 करते थे वो +1 नहीं करेंगे, हम इसको 4 ही लिखेंगे, ठीक है। 4 गुणे इसमें +1 लिखेंगे, इसमें +1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 का अगर 1 में गुणा होगा तो 2 आएगा, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 आएगा, 8 का 1 में गुणा होगा तो 8 आएगा, 16 का 1 में गुणा होगा तो 16 आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ से बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 की संभावना खत्म कर दो, जो 2 की पावर 0 है उसकी पॉसिबिलिटी हम खत्म कर दें तो क्या लेंगे, यहाँ से 4 और यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर देखे जाएंगे तो 36। एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत आसान तरीका है दोनों निकालने का। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, इवन वाले को भूल जाओ, ठीक है। ऑड +1, ऑड में जो पावर है पावर +1 करते गुणा करते चले जाओ, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो ऑड वाले में पावर +1 का गुणा करेंगे, लेकिन इवन वाले में केवल पावर ले लेंगे, पावर गुणे पावर +1, यहाँ पे पावर कितनी थी 2, यहाँ पर पावर कितनी थी 2, तो पावर इसका तो 4 है तो 4 ही ले लिया, और बाकी में 2 धन 1, बाकी में 2 धन 1, ठीक है। तो हम ये लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, चाहे इसको आपको नोट करना हो तो ये वीडियो पॉज करके आप इन चीज़ों को, ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। आगे इसमें अभी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया। अब जैसे हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ऐसे नहीं कि इसमें से जितने फैक्टर्स हैं उसमें से जितने प्राइम हैं वो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे इसमें आपको 2 और 3 प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको लगेगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसके 2 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 72 को अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने कि पहले निकाल ही रखा है, तो इसको अगर हमें 72 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3,
ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं वही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास इस मेथड से अगर हम जाएंगे तो जो नंबर ऑफ पावर आए हैं इसके और इसके, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 3 धन 2, तो वही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा। यही तो किया है यहाँ पर, 2 2 2 3 बार आया है, 3 3 2 बार आया है, तो इन सभी को जोड़ के 5 हो गया है। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो वो 5 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा हम उसे प्राइम नंबर की पावर के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में तोड़ेंगे उसे, जो भी नंबर हमारे पास होगा, फिर उसके बाद जो पावर आ रही है उन्हीं को जोड़ देंगे, सीधा आंसर हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे कि यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है तो ऐसा नहीं कि ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं वही होंगी, अभाज्य संख्या नहीं होंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इस पावर वाले मेथड से निकालना है तो जो बड़ा नंबर आएगा तो इसी मेथड से निकलेगा। जैसे हमने 3600 का देखा, तो 3600 क्या था? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अगर हमें इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है तो 4 + 2 + 2, ठीक है, 4 2 6 2 8, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसका जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। एक चीज कभी कभी और पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, ठीक है, देखिए सबसे पहले जानिए प्रॉपर फैक्टर होता क्या है। जैसे किसी नंबर, जैसे मान लीजिए 72 के मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए, इसमें प्रॉपर फैक्टर कौन से होंगे? ये 1 और 72, ये सभी प्रॉपर फैक्टर नहीं माने जाते हैं किसी संख्या के, चाहे जो संख्या उठा लीजिए, चाहे वो अभाज्य ही क्यों ना हो, तो उसके 2 फैक्टर अवश्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वह स्वयं। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स तो अभाज्य संख्याओं के भी होते हैं, तो इनको हम प्रॉपर फैक्टर में नहीं गिनते, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव ना हो, और जब उनके 2 गुणनखंड, एक तो 1 और एक वह संख्या स्वयं, ये 2 गुणनखंड होंगे ही, तो क्या ये दोनों प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर या उचित गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो हम सीधा सीधा नंबर ऑफ फैक्टर्स -2 कर देंगे। और ये 2 क्या हैं? एक तो वह संख्या स्वयं और एक 1, ये 2 जो फैक्टर होंगे ये प्रॉपर फैक्टर में गिनती इनकी नहीं होती है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर पूछे जाएंगे तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स -2। टोटल फैक्टर निकालने के लिए ये मेथड हमारे पास है 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। ठीक है, इतना निकालने के बाद और उसमें से हम माइनस कर देंगे 2। इसके आगे एक चीज और पूछी जाती है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? इन सभी गुणनखंडों को अगर आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए क्या आता है। देखो, जब हम पहले और आखिरी वाले को गुणा कर रहे हैं तो 72 आ रहा है, गुणा करने पे 72 आ रहा है। ऐसे इसको और इसको जब गुणा कर रहे हैं तो भी 72 आ रहा है। 2 और 36 का 72 आया, 3 और 24 का गुणा किया, ये भी 72 आया, 4 और 18 का गुणा किया, ये भी 72 आया, 6 और 12 का गुणा किया, ये भी 72 आया, और 8 और 9 का गुणा किया, ये भी 72 आया। ठीक है, तो देखिए इससे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि 2 फैक्टर को अगर हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या हमें मिल जा रही है। ठीक है, 2 फैक्टर हम ऐसे उठा रहे हैं, एक आगे से एक पीछे से, एक सेकंड और एक सेकंड लास्ट, एक थर्ड और थर्ड लास्ट, तो इन सभी को जब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो वह संख्या हमें मिल जा रही है। मतलब क्या हो रहा है कि जितने फैक्टर्स हैं उसमें से 2 के जोड़े जो है वो 72 खुद 72 को बना रहे हैं। ठीक है, तो मान लो अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है और एक जनरल फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कोई नंबर है, इसका हमें अगर जनरल फॉर्म में एक फॉर्मूला निकालना है, इसी मेथड का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे में 2।
ठीक है। n की पावर क्या हो गया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे 2। क्यों? क्योंकि दो दो फैक्टर मिलके वह संख्या खुद बना रहे हैं। तो ये देखिए तो कितनी बार 72 का गुणा हो रहा है, 72 गुणे 72 गुणे 72, ठीक है, 6 बार होगा, क्योंकि 12 संख्याएं हैं और दो दो मिलकर क्या बना रही हैं, 72 बना रही हैं। तो 72 का 6 बार गुणा हुआ, तो इसका आंसर कितना आ गया जब इनको गुणा किया, तो 72 की पावर 6। ठीक है, जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स थे उसमें 2 डिवाइड करके यहाँ पावर आई है, क्योंकि दो दो फैक्टर्स मिलकर 72 बना रहे हैं। यही काम n में भी होगा, यही काम हर संख्या में होगा। तो किसी भी संख्या का अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जैसे मान लो 3600 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमें निकालना है, तो 3600 को हमने कैसे लिखा था, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। और इसका अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर, अगर अभी नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो 4 धन 1 गुणे 2 धन 1 गुणे 2 धन 1, ठीक है। तो 5 गुणे 3 गुणे 3 45 हो जाएगा। तो अगर इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 3600 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है, तो 3600 का जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगा वो 3600 की पावर 45 बटे 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इस 3600 को क्या रूट बना देगा, और रूट बनाएगा तो ये 60 हो जाएगा, 60 की पावर 45। इसमें से चाहे जो आंसर दिया होगा, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ से 1/2 यहाँ ले आए, रूट बना दिया, 3600 का रूट क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। एक चीज़ और, कभी कभी सम ऑफ फैक्टर्स भी आता है, ठीक है। अब सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके आने के, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 3600 का सम ऑफ फैक्टर हमें निकालना है, 3600 के जो फैक्टर्स हैं इनका सम निकालना है। तो 2 की पावर 4 हमें मिला है, तो हम क्या किस चीज़ का गुणा करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। गुणे में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब ये देखिए ये सभी क्या है, ये सभी अंदर में जीपी बन रही है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। और गुणोत्तर श्रेणी अगर ये बन रही है तो इसमें अगर हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, a जो कि 2 की पावर 0 है मतलब 1 है, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यही होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है। तो अगर हमें इसका सम निकालना है तो इसको a मतलब 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधा लिख देते हैं। r है 2, ठीक है, तो 2 है इसका r, तो ये हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा इसके सम ऑफ फैक्टर्स इंटू 3 की पावर नंबर ऑफ टर्म 3 है, 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। ऐसे ही इसमें देखिए तो 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। अगर कोई जनरल फॉर्म में हमें लिखना है, मान लो n है, n को जब हमने प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में तोड़ा तो हमें मिला मान लो p1 की पावर n1 गुणे p2 की पावर n2 गुणे p3 की पावर n3, ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट होता चला गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, a तो 1 रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम केवल इतना लिखेंगे p1 की पावर n प्लस 1 n1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1, ठीक है। दूसरा p2 की पावर n2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1, ठीक है। तीसरा p3 की पावर n3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p3 माइनस 1, और ऐसे ये आगे चलता चला जाएगा। जितना इसका फैक्टर हुआ है उतनी बार तक जाएगा, बाकी फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये सॉल्व करना 32 माइनस 1 31 बटे 1, ठीक है, 27 माइनस 1 बटे 2, और ये हो जाएगा 125 माइनस 1 बटे 4, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस पे बेस सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं।
चलिए बारी बारी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है तो क्वेश्चन करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन है 9600 के कुल गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, हम इसे अभाज्य संख्या की घातों के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या की घातों के रूप में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसे 96 गुणे 100 करते हैं, छोटा बनाने की कोशिश। ये आपका 32 गुणे 3 होगा, क्योंकि 2 की पावर में हमें रखना है, तो 32 गुणे 3 कर रहे हैं। और यहाँ पे ये 4 गुणे 25, ठीक है। ये आपका 2 की घात 5 था, ये 2 की घात 2, कुल 2 की पावर 7 बना, और इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हैं, तो 7 + 1 नंबर ऑफ फैक्टर्स 7 + 1 इंटू 1 + 1, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो 16 और 3 48। नंबर ऑफ फैक्टर्स 48। सब चीज़ें निकालना हो, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर 46, ठीक है। अगर इसका पूछा जाए हमें कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 7, इसको 7 रहने देंगे, 7 + 1 नहीं करेंगे, बाकी सब में एक 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 जोड़ेंगे, 1 धन 1 गुणे 2 धन 1। तो ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 14, 14 का 3 गुना 42। और नंबर आप अगर ऑड फैक्टर निकालना हो तो ये हम भूल ही जाएंगे इसको, तो हमारे पास बचेगा 2 गुणे 3 तो 6, ठीक है। टोटल देखिए 42 और 6 48 हो रहा है, बस वही चीज़। दूसरा क्वेश्चन है 1728 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1728 बराबर 12 का क्यूब होता है, हम जानते हैं, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 ये है, ठीक है। अब 12 को क्या लिखते हो आप, 4 गुणे 3, ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है। छोटा से छोटा करेंगे। अब ये आपका 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, 3 1 2 3, 3 में 3 पावर आ जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हमें निकालना है, तो 7 गुणे 4, ठीक है, 28। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1440 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। 144 0 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताना है। तो 144 12 गुणे 12 होता है, और ये आपका जो 10 है, लास्ट में 0 है, इसको 10 लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 1, तो 2 की पावर कुल मिला के हमें 5 मिल गया। 3 की पावर कितना मिला, 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमें निकालना है, 5 धन 1 6, 2 धन 1 3 और फिर 1 धन 1 2, तो 6 त्रिक 18 दूनी 36, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 1440 की पावर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आया है उतना डिवाइडेड बाई 2, मतलब 18, 1440 की पावर 18। अब देखिए 180 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, 180 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब देखिए 180 को क्या करेंगे, अभाज्य संख्या की घातों के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या की घातों के रूप में तोड़िए, तो 180 होता क्या है, 45 गुणे 4, ठीक है। 45 कितना होगा आपका, 5 गुणे 9 गुणे 4, ठीक है। तो इनको पावर में अगर हम बनाएंगे तो ये 2 का पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर प्राइम फैक्टर्स का नंबर हमें बताना है, तो 2 धन 2 धन 1 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हमें कुछ नहीं करना है, घातों को केवल जोड़ देना है। जो भी संख्या आपके पास दी होगी उसे अभाज्य संख्या की घातों के रूप में तोड़ेंगे, और जो घातें आएंगी उन्हीं सभी घातों को जोड़ देंगे, पावर्स को सम कर देंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा जो कि 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 480 के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें। 480 के सम और विषम, ठीक है। 480 क्या होता है, 480 आपका 96 इंटू 5 होगा। 96 कितना है, 32 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये आपका 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताने हैं, ठीक है, ऑड फैक्टर्स का नंबर बताना है तो बहुत आसान हो जाता है। क्या, इसको मिटा दो आप, 1 धन 1 गुणे 1 धन 1, दोनों की पावर में +1 करके गुणा कर लेंगे, 4 आ जाएगा।
इवन फैक्टर निकालना है वो भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या करना है, इसमें +1 हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको केवल 5 छोड़ देंगे क्योंकि +1 1 बना देता है और 1 इवन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 5 ही छोड़ेंगे, 5 गुणे ये आपका 1 + 1 होगा, ये आपका 1 + 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 का 2 गुना 10 का 2 गुना 20, ठीक है। तो आ जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 20, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 4। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें सब चीज़ें बतानी है हमें। 1080 है, नंबर हमारे पास है 1080, ठीक है। 27 का 4 गुना होता है 108, तो ये आपका हो जाएगा 27 गुणे 4, ठीक है, और गुणे 10 तो रहेगा ही, ठीक है। 10 को चाहे हम यहीं पे 5 गुणे 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 3, और 2 का देखें तो 2 की पावर भी 3 बन जा रही है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है। ये हमारे पास मिल गया। अब हमें चाहे जो निकालना है 2-2 सेकंड लगेगा सब निकालने में। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, अगर नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 3 धन 1 गुणे 3 धन 1 गुणे 1 धन 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 4 16, 16 का 2 गुना 32, ठीक है। ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो हम इसको भूल जाएंगे, 3 धन 1 4, 4 गुणे 2 8, ठीक है। एक लाइन में लिखते हैं, बार बार ऐसे थोड़ी ना पूरा लिखा जाएगा, ठीक। और अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 12 का 2 गुना 24, ठीक है। देखिए टोटल मिलाने के बाद 32 आ रहा है ना, तो मतलब सही जा रहे हो आप, ठीक। अभी क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा 3 धन 3 धन 1, 3 3 6 1 7, ठीक है। अब एक और चीज, उचित गुणनखंडों की संख्या, प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर्स -2 मतलब 30, ठीक है। एक और वह स्वयं संख्या जो 1 और 1080, ये इसके प्रॉपर फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर फैक्टर्स के 30 हो गए, ठीक है। अब गुणनखंडों का गुणनफल प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1080 की पावर 32/2 मतलब 16, ठीक है। तो देखिए 5-6 क्वेश्चन 1-1 सेकंड ले रहा है सबको, आपको सबसे मेन काम यही है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, 1-1 सेकंड में आंसर आप लिखते चले जाओगे। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर और फैक्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चन थे, सभी समाप्त हो गए। अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, जैसे मान लो कोई नंबर हमारे पास है 4770000, ठीक है। इसमें 4 जीरो हैं, इसको लिखने का क्या तरीका और हो सकता है, इसको हम लिख ऐसे भी सकते हैं 477 × 10 की पावर 4, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, अंत से शून्यों की संख्या या शून्यकों की संख्या, ठीक है। ये सभी का कॉन्सेप्ट यही है कि अंत से हमारे उस नंबर्स में अंत से कितने शून्य आएंगे, और अंत से जितने शून्य आते हैं हम जानते हैं उसे 10 की पावर उतना करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स के तुरंत बाद इसको पढ़ाने का निर्णय लिया। तो जब किसी संख्या को फैक्टराइज किया जाता है तो हम उसे प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो हमें चाहिए अंत से शून्यों की संख्या बताने के लिए कि कितनी बार उसमें 10 का गुणा हुआ है, ठीक है। और 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो हम देखेंगे कि 2 और 5, 10 बराबर क्या होता है 2 गुणे 5, ठीक है। तो जितनी बार 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे उतनी बार उसमें 10 मिलेगा, ठीक है। 2 और 5 मिलके 10 बना रहे हैं, और 10 जहां मिल गया 10 का किसी संख्या में गुणा होगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, एक बार और 10 का गुणा हुआ तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जब हमें शून्यकों की संख्या बतानी है तो हम देख लेंगे कि उनका जब फैक्टराइज किया जा रहा है तो उसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने 3600 का फैक्टराइज किया, ठीक है। तो हमारे पास बना कितना 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन के आया था। अब हमें 2 और 5 के इसमें जोड़े निकालने होंगे, ठीक है। 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, तो देखिए 2 तो 4 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो हमें 2 और 5 के जोड़े अगर चाहिए तो 2 ही जोड़े मिल पाएंगे, क्योंकि 5 2 जोड़े मिल गए, 5 खत्म हो गया, 2 तो भी बचा है, लेकिन 2 अकेला 5 के साथ जोड़ा थोड़ी ना बना सकता है,
ठीक है। तो 2 और 5 के अगर हमें जोड़े चाहिए, पेयर चाहिए, तो उसके लिए 5 का होना भी तो आवश्यक है। 5 के 2 ही वैल्यूज थी, तो इसलिए नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे 2 और 5 के, तो 2 बनेंगे। तो इसलिए अंत से शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है 2, ठीक है। तो जब भी कभी किसी नंबर का अगर हमें अंत से शून्यकों की संख्या हमें निकालनी है, तो एक छोटा सा लॉजिक आप समझो कि हम 2 और 5 के देखेंगे कि कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो 95% चांस यह है कि कोई फैक्टोरियल ही दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसमें अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल में मैंने बताया कि जैसे फैक्टोरियल 100 होता है, तो फैक्टोरियल 100 क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। अब 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे और पूछेंगे कि इसमें अंत से शून्यों की संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि 2 की कितनी वैल्यूज़ हैं, फिर हम निकालेंगे 5 की कितनी वैल्यूज़ हैं, फिर उनका हम कपल बनाएंगे, ठीक है, उनका पेयर बनाएंगे और देखेंगे कि कितने पेयर बन रहे हैं। तो 2 तरीका है इसको निकालने का। मान लो अगर हमें निकालना यही 100 फैक्टोरियल में या 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर को जब हम गुणा करें तो इसमें अंत से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो देखिए इसको निकालने का 2 तरीका है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जब इसका फैक्टर होके आए 100 फैक्टोरियल को जब हम प्राइम नंबर की घातों के रूप में तोड़ें, तो 2 की पावर मान लो m बन रहा है और 5 की पावर n बन रहा है। तो हम डिसाइड करेंगे जो छोटा होगा m और n में से जो छोटा होगा उतने ही पेयर बन पाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा होगा उससे कोई मतलब नहीं, जो कम होगा उतने ही पेयर बन पाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर तो ख़त्म हो जाएगा, जो कम है वो तो ख़त्म हो जाएगा, फिर ज़्यादा वाले का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। 10 बनाने के लिए हमें दोनों चाहिए और दोनों बराबर मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो कम होगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 का घातांक और 5 का घातांक, घातांक मतलब पावर में जो संख्या आएगी, ठीक है, इसके पावर में और इसके पावर में वो निकालेंगे। तो घातांक निकालने का 2 तरीका होता है, ठीक है। इसकी अगर हमें घातांक निकालना है 100 फैक्टोरियल में 2 का घातांक निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, 100 को 2 से सीधा भाग दे देते हैं, कितना आया 50, ठीक है। जब 50 आया 50 को फिर से 2 से भाग देते हैं, कितना आया 25, ठीक है। 25 को फिर से 2 से भाग देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि हम जैसे 12.5 आ रहा 12.5, तो हम 12 लेंगे ना कि 12.5। इसका ग्रेटेस्ट फॉर्मूला जो है उसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं क्योंकि उसका इंटीजर पार्ट ही हमें लेना है, ठीक है। उसका जो मूल संख्या आ रही वही लेना है, 12 लेना है इसमें, 12.5, इसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेना है। तो 12 ले लेंगे, 12 को फिर 2 से भाग देंगे, आएगा 6 को फिर से 2 से भाग देंगे, 3 आया, 3 को फिर से 2 से भाग देंगे, 1 आ गया। अब नहीं जाएगा 2 का भाग, ठीक है। सभी को जोड़ देंगे तो 50, 25, 75, 75, 12, 87, 87, 6, 93, 93, 3, 96 और 1, 97, ठीक है। तो 2 का जो घातांक आया, 2 की जो पावर आई उसमें 97 आ गई, 2 की पावर 97 आ गया, ठीक है। अब हमें 5 का घातांक निकालना है, तो 5 का घातांक कैसे निकालेंगे, 100/5 करेंगे, ठीक है। 100/5 कितना होता है 20, 20 को फिर से 5 से भाग देंगे, कितना होता है 4, 4 को 5, अब 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 20 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो हमें मिल गया 5 की घात 24, ठीक है। तो 2 और 5 के हमने घातांक निकाल लिए 97 और 24। अब बताइए नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स मैंने बताया जो छोटा होगा उतने ही पेयर बन पाएंगे, क्योंकि 5 जो है 2 के साथ 24 बार पेयर बनाएगा, उसके बाद 5 खत्म हो जाएगा। लेकिन 10 के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे वो 24 ही बनेंगे, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट बताना है, नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट बताना है तो वो 24 आएगा, ठीक है। दोनों का हम क्या करेंगे, घातांक निकालेंगे और उसमें जो छोटा घातांक होगा 97 और 24 में वही नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी n नेचुरल नंबर एक साथ गुणा की गई हैं तो उसमें 5 का घातांक हमेशा छोटा होता है, 2 का घातांक बड़ा होगा, 5 का घातांक छोटा होगा। इस वजह से जब भी कभी हमें फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल दिया हो और उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट हमें बताना है, तो हम केवल 5 का घातांक निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट किसी फैक्टोरियल में बताना है
ठीक है, फैक्टोरियल में बताना है तो हम क्या कर लेंगे, 5 का घातांक निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घातांक मतलब जो उसकी पावर होगी। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 47 फैक्टोरियल। ठीक है, 47 फैक्टोरियल में हमें शून्यकों की संख्या बतानी। हम क्या करेंगे, 5 का घातांक निकालेंगे। 47/5 आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 9 ही लेंगे। फिर 9 में 5 से भाग देंगे, 1 आ गया, बस इससे आगे नहीं बढ़ना है। 1 में 5 से भाग जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 378 का फैक्टोरियल, और इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 का घातांक ज्ञात करेंगे। तो 5 का घातांक ज्ञात करने के लिए जैसे ये बताया, ये तो थोड़ा लेंदी पड़ा था, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वो मेथड थोड़ा लेंदी पड़ा था। अगर इसको हम भाग विधि से लगाएं तो 378 को हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, सीधा ऐसे भाग देते जाओ। तो 378 में 5 से भाग देंगे तो 5 का 7 गुना 35, 2 8, 5 5 25। ठीक है, फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यही तीनों जोड़ दीजिए। अब 3 में तो 5 से भाग जाएगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। तो 75 15 हमारा हो जाएगा 90, 90 3 93, आंसर हो जाएगा 93। तो अंत से शून्यों की संख्या 93 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 500 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो 500, 5 से भाग देंगे 100, फिर 5 से भाग देंगे 20, 20 में 5 से भाग देंगे 4, अब नहीं होगा तो 120 और 4 124, आंसर 124। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। फैक्टोरियल में अगर हमें लास्ट से जीरोस बताने हैं तब तो बहुत आसान हो गए। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में फैक्टोरियल ही है लेकिन थोड़ा सा उलझा के लिखा गया है। 2 × 4 × 6 × कहाँ तक, 200 तक। ठीक है, तो इसका मतलब 100 सम संख्याएं लिखी गई हैं। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें सभी नंबर्स में से, तो कितने नंबर्स हैं, कितनी 100 हैं, तो 2 की पावर 100 कॉमन हो जाएगा। सभी में से 2 2 2 कॉमन होगा, तो ये आपका अंदर क्या बनेगा, 1 × 3 × 4। ठीक है, और कहाँ तक, 100 तक। तो ये तो आपका 100 फैक्टोरियल ही बन गया। तो ये आपका 2 की पावर 100 × 100 फैक्टोरियल, यही तो आ गया। अब ये 100 फैक्टोरियल ही बचा, इसका हमें कोई कुछ लेना देना नहीं। 2 अकेले तो हमें 10 नहीं दे पाएगा ना, 5 ही हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, और नंबर ऑफ 5 के लिए 5 का घातांक निकालना पड़ेगा। तो 100/5 20 हो जाएगा, और 20/5 4 हो जाएगा, बस 24 आ जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और होता है जैसे 2 फैक्टोरियल को आपस में गुणा किया गया है। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए 25 फैक्टोरियल × 32 फैक्टोरियल × 45 फैक्टोरियल, और इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। ठीक है, एक चीज़ हम जानते हैं कि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। बहुत सिंपल हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जो भी नंबर आया, मान लो नंबर आया, पूर्ण नंबर आया n1 × 10 की पावर a आया। ठीक है, 32 का फैक्टोरियल जो हमने निकाला उसमें आया n2 × 10 की पावर b। ठीक है, और 45 का फैक्टोरियल जो हमने निकाला उसमें n3 × 10 की पावर c आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट बताने हैं तो क्या होंगे, 10 की पावर सभी में जुड़ जाएंगे। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर a + b + c। ठीक है, तो अगर हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट बताने हैं तो सभी में नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए, और जो जो आए उनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो सभी में हम 5 के घातांक निकालेंगे और जो आए उनको जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में 25/5 और 5 में फिर देंगे 1, तो ये आ गया 6। 32 में, ठीक है, 6 और 6 में 1, तो 7 आ गया। 45 में 5 से भाग देंगे तो 9, 9 में 5 से भाग देंगे 1, तो 10। तो टोटल निकालना है तो 7 6 13, 13 10 23। तो नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट अगर इसमें बताने हैं तो 23 आ जाएगा। छठवां क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, वो आप कर लेना, मैं सातवां बता देता हूँ। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या है, 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × ऐसे डॉट 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 होता गया है 49 की पावर 49 तक। अब इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्यकों की संख्या बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 5 का घातांक चाहिए। अब इसमें देखिए 5 का घातांक कैसे हमें मिलेगा, 5 किस किस जगह पे आएगा, 5 आएगा 5 पे, तो इसमें 5 मिल जाएगा। 10 में भी हमें 5 मिलेगा, 10 में कितना पावर है, 10 में इसकी पावर 10 है। ठीक है, 15 में भी मिलेगा, 15 में इसकी पावर कितनी है, 15। ठीक है, 20 में इसकी पावर कितनी होगी, 20 होगी, 20 की 25 की पावर 25 होगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे 45 की पावर 45, यहाँ तक हमें 5 मिलेगा।
ठीक है, 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा और 49 तक जाएंगे तो 45 तक हमें 5 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना 5 हमें मिल गया, 5 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 15 और यहाँ पर 20। यहाँ पर देखिए 25 में क्या होता है, 25 के केस में हमेशा हमें 2 5 मिलते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 50, जैसे 1 से 100 तक अगर बात किया जाए, 1 से 100 तक, तो 25 में हमें कितने 5 मिले, 25 में हमें 2 5 मिलता है। 50 जो होता है इसमें भी 2 5 मिलता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर गुणे 2 होता है। 75 जो होता है इसमें भी हमें 2 5 मिलता है और 100 जो होता है उसमें भी हमें 2 5 मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर ऐसे हैं जब 1 से 100 तक ऐसे डायरेक्ट गुणा करके लिखा होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें 2 5 मिलेगा और 5 की पावर 25। ठीक है, 5 के स्क्वायर की पावर 25 हो जाएगा जो कि 50 होगा, लेकिन हम 25 ही लिखते हैं, एक 25 हम रख लेते हैं, बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे आपको 30 मिलेगा, 35 मिलेगा, 40 मिलेगा और 45 मिलेगा। ठीक है, अब ये सभी 5 की पावर पे हमें मिलेंगी, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, पदों की संख्या 9 दिख रही है, 5 से 45 तक 5 9 45 होता है, तो पदों की संख्या 9 दिख रही है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, या फिर एक और फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है n गुणे मिडिल टर्म या एवरेज। ठीक है, तो चाहे जो तुम्हें लग रहा हो इजी वो लगा दे। अगर हम देखेंगे 5 और 45 तो इसका मिडिल टर्म 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 गुणे 25 कर देंगे। ठीक है, 9 गुणे 25 कर देंगे तो 225 आएगा। ठीक है, 9 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 225 और एक 25 ये स्पेयर में हमारे पास पड़ा था, तो कुल मिला के 250। 5 का घातांक कितना आ गया, 250। तो इसमें 5 का घातांक हमें कितना मिल गया, 250 मिल गया। ठीक है, यहाँ से 225 आया था और एक 25 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो क्या हो जाता, 250 हो जाएगा। तो 5 की पावर 250 होगा। नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट अगर पूछे जाएंगे तो वो 250 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आगे 100 तक जाता, ठीक है, तो हमें 50 के स्थान पर एक 50 एक्स्ट्रा मिलता और 75 के स्थान पर एक 75 एक्स्ट्रा मिलता। तो हमारे पास जो भी सम आता, ये जो सीरीज का सम आता, उसमें हम 25 धन 50 धन 75 ये और जोड़ देते। ठीक है, तो आंसर हमें मिलता। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल गुणे 2 की पावर 2 फैक्टोरियल गुणे डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इसमें हमें 0 फ्रॉम लास्ट बताने हैं। तो 5 का घातांक निकालेंगे। 5 का घातांक देखिए कहाँ पे में मिलेगा, यहाँ जब 5 की पावर 5 फैक्टोरियल होगा यहाँ पर, और 5 यहाँ पर हमें मिलेगा। 10 में 5 है और 5 में 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 5 की पावर 10 फैक्टोरियल है। तो टोटल 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल धन 10 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट अगर पूछा जाएगा तो 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि 5 का घातांक हमारा इतना आया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। तो दोस्तों इसी के साथ नंबर सिस्टम आपका समाप्त होता है। 6 क्लासेज इसकी हो चुकी हैं, 3 घंटे का टाइम जाएगा। आप सारी वीडियोस को रिवाइज कर लो, आपका जब भी एग्ज़ाम आए तो ये 6 वीडियो देख के जाओ, क्योंकि आजकल नंबर सिस्टम ट्रेंड में है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आ रहे हैं और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी कराई है। और इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बना के रखिए जिससे आपके एग्ज़ाम के टाइम पर रिविज़न के काम भी आए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।